परमात्मा को बड़ा कहे या ड्रामा को बड़ा कहे। ड्रामा क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ड्रामा वो नहीं जो बाहर दिख रहा है, सबके चलते फिरते शरीर। ड्रामा वह है, हम सब आत्माओं के अंदर इंडिविजुअली रिकॉर्डिंग स्क्रिप्ट है, इंडिविजुअली रिकॉर्डेड है स्क्रिप्ट के रूप में। एक स्क्रिप्ट के रूप में ड्रामा रिकॉर्डेड है। मेरे मन के अंदर फिर उस दृष्टिकोण से मैं आत्मा जब देखती हूँ तो मुझे बाहर की चीज़ का भी अनुभव मन के अंदर हो रहा है। तो ड्रामा एक्चुअल में सारा माइंड बॉडी का खेल है। बाहर जो मैनिफेस्ट हुआ है उसमें जो कुछ है नहीं, एक्चुअली में वो तो भ्रम है। बॉडी माइंड का जो खेल है वो है ड्रामा। अब बताओ, ड्रामा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? अब इस प्रश्न को हम ऐसे देख सकते हैं कि तीनों ही इंटरनली कनेक्टेड हैं। परमात्मा बोलते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। यह परमात्मा की नम्रता है और सत्यता भी है। परमात्मा कभी भी लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। परमात्मा तो जैसे हमारे लिए सैंपल है,
जैसे एक मदर होती है, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होती है, पर अगर वह बच्चा आग में हाथ डालना चाहे और डाल लिया तो वह जलेगा। सेम रूल्स है। अगर हम लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट तो हमको हो जाएगा, फिर परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमें यह देखना है कि तीनों इक्वली इंटरनली कनेक्टेड है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। यह तो माइंड की भाषा है, इसे छोड़ देना है। आत्मा भी इम्पोर्टेंट है, परमात्मा भी इम्पोर्टेंट है और ड्रामा भी इम्पोर्टेंट है। यह तीनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तीनों जैसे बिंदु के रूप में, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अकाल मूर्त बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब यह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को स्मृति दिलाने के लिए। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, मेरा यह चलता फिरता अकाल मूर्त तख्त यह ब्रह्मा है, इनके द्वारा ही मैं आपको रचता हूँ। आप ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते हो। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार या प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। परमात्मा पिता इस धरा पर आकर अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस देते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किसके शरीर में आता हूँ, और जिसके शरीर में मैं आता हूँ उसका ही नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। और ब्रह्मा भी जैसे सारी सृष्टि का प्रजापिता कहलाता है। और सृष्टि में मात्र एक ही ऐसा ब्रह्मा है जो सारे प्रजा का पिता है, और मैं हूँ जो सर्व आत्माओं का पिता। तो बच्चे, यह राज हर आत्मा को समझाओ, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम न हो।
आत्मा के अंदर जो मन में स्क्रिप्टेड ड्रामा है वह जैसे फिक्स है, तो यह स्क्रिप्टेड फिक्स ड्रामा मन के अंदर जैसे आत्मा अपने स्पेस में रहकर उसे साक्षी होकर देखो कहता बाबा, और अपने स्मृति स्वरूप स्थिति में रहो, इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। इसी याद की यात्रा में सदा उमंग रहे, उमंग कभी कम न हो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना है। परमात्मा हम बच्चों को ड्रामा में भी पुरुषार्थ कराना सिखलाते हैं, और यह पुरुषार्थ जैसे तन मन धन से हमारा भाग्य प्राप्त होता है। तो बच्चे यहाँ जन्म जन्मांतर का पद है, तो अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो सदा पवित्र रहकर, अर्थात अपने स्मृति में रहकर अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ और स्थूल कर्मेंद्रियों से सदा विश्व कल्याण का कार्य करते रहो। तो जैसे आपका तकदीर ऊंच कहलाएगा, इसमें गफलत नहीं करो कहता बाबा। वरदान है, सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुशनसीब आत्मा भव। बाबा कहता, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। बाबा कहता, बच्चे सच्ची सेवा का अर्थ ही है अविनाशी और अलौकिक खुशी में लहराते रहना, अपने आप को सदा खुश नसीब समझना और सर्व के दुआओं के पात्र बनना, यही सच्ची सेवा है। स्लोगन है, सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, तेरा जलवा कहूँ या तेरी रहनुमाई, खूबसूरत तुमने ये
जिंदगी बनाई। पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है, पाक तेरा जहां में दिलो तख्त है। साया तेरा मुझ पे हर वक्त है। बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए, बादशाह तू मुझे अपने दिल का बनाए। है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा गाए। यूं खातिर मेरे तुम जो तशरीफ लाए, है मुझसे मोहब्बत ये दिल मेरा गाए, ये दिल मेरा